We'll start the chapter from here. The chapter is leisure time. So the first topic in this video is martial art. So what is martial art? Martial art is the practice of combat, matlab fight, or self-defense. It needs physical strength, skill and coordination. मार्शल आर्ट एक तरह का प्रैक्टिस होता है जिसमें लड़ाई किया जाता है, फाइटिंग का, और सेल्फ डिफेंस के लिए किया जाता है. ये लोग जनरली सेल्फ डिफेंस के लिए या हॉबी के लिए सीखते हैं. इट नीड्स फिजिकल स्ट्रेंथ, बहुत फिजिकल ताकत चाहिए, स्किल चाहिए और कोऑर्डिनेशन चाहिए. हाथ पैर के मूवमेंट में, बॉडी के मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. सो फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एगिलिटी मतलब क्विक मूवमेंट were necessary for the ancient man in hunting, clearing forests and protecting themselves from danger. पहले के इंसानों को, पहले के लोगों को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्विक होना पड़ता था. जंगल में रह रहे हैं, कोई भी आकर जानवर आ गया तो तुरंत हमला करना है, तुरंत भागना है. फिर इतना मेहनत का वो लोग काम करते थे कि लकड़ी काटना, ज़मीन साफ करना, ये सब काम. तो इन सब के लिए उनको फिजिकल स्ट्रेंथ, उन लोगों को फिजिकल स्ट्रेंथ और एगिलिटी का ज़रूरत पड़ता था. His thrill at winning over an opponent was the beginning of martial art as a sport. उन लोगों में जुनून रहता था कि हमको सामने वाले से जीतना है. ये सब के फॉर्म में जो प्रैक्टिस आया उसको मार्शल आर्ट बोला जाता है. Different martial art forms have been a part of India's culture and traditional games. The Indian wrestling कुश्ती is a traditional form of the martial art. कुश्ती इंडिया का ट्रेडिशनल फॉर्म है मार्शल आर्ट का. बहुत सारा मार्शल आर्ट्स और भी, जैसे जूडो, कराटे, टाइकोंडो, कुंगफू, ये सब काफ़ी पॉपुलर स्पोर्ट्स हो गया इंडिया में भी और बाहर भी. तो ये डू यू नो बहुत इंपॉर्टेंट है. थंग टा इज़ द मणिपुरी मार्शल आर्ट. मणिपुर स्टेट का मार्शल आर्ट है थंग टा. दिस मार्शल आर्ट यूजेस ग्रेसफुल मूवमेंट, स्वर्ड्स एंड स्पीयर्स. सिर्फ हाथ से नहीं किया जाता है, स्वर्ड्स भी रहता है, तलवार भी, और स्पीयर्स मतलब एक शेप होता है जिसको फेंक कर मारा जाता है, इस तरह का होता है. सामने का थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, हंटिंग में काम आता है. तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके ये मार्शल आर्ट किया जाता है. स्पेलिंग लर्न करना होगा, स्टेट लर्न करना होगा, क्या यूज़ किया जा रहा है वो भी लर्न करना होगा. नेक्स्ट इज कलरी पयाट्टू. ब्रेक करके इसको प्रोनाउंस करना, कलरी पयाट्टू. द ओल्डेस्ट फाइटिंग आर्ट इज प्रैक्टिस्ड इन केरला. It includes strikes, kicks and some weapons. तो ये केरला का मार्शल आर्ट है. इसमें स्ट्राइक किया जाता है, किक किया जाता है और कुछ कुछ वेपन्स भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे ये शील्ड यूज़ कर रहा है, ये तलवार यूज़ कर रहा है. नेक्स्ट इज योगा, जिसमें दो चीज़ आता है, आसन और प्राणायाम. सो फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस मेक्स अ सिक एंड टायर्ड. पूरे दिन काम करके और मेंटली परेशान होकर हम लोग टायर्ड फील करते हैं. तो योगा बहुत एक अच्छा वे है हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ एंजॉय करने का. इट ऑल्सो गाइड्स अस टू अडॉप्ट राइट ईटिंग हैबिट्स. योगा इज़ अ पार्ट ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर. बहुत पुराने ज़माने से योगा किया जा रहा है. इन रिसेंट टाइम्स इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब तो इंटरनेशनल योगा डे वगैरह भी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है. जगह जगह योगा के लिए सेंटर्स खुल गया है, इतना ऑनलाइन वीडियोज़ आता है. Yoga teaches various आसन्स मतलब postures, to build energy, tone our muscles and keep our body fit. मसल्स हम लोगों का फ्लेक्सिबल हो जाता है, बॉडी में फिटनेस आता है, एनर्जी आता है योगा करने से. योगा डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट और वेन्यू. इट कैन बी प्रैक्टिस्ड एनीवेयर एट एनी टाइम ऑफ द डे. ये इसका एडवांटेज है. जैसे जिम जाने के लिए जाना भी पड़ता है और इतना महंगा महंगा इंस्ट्रूमेंट्स भी आता है, उसका सारा मशीन्स है. लेकिन योगा के लिए ऐसा कुछ नहीं है. योगा मैट खरीदना है तो भी ठीक है, नहीं खरीदना तो उसका भी ऑल्टरनेटिव होता है. खुले जगह में भी कर सकते हैं, रूम में भी कर सकते हैं. तो योगा कहीं भी किया जा सकता है और बहुत इनएक्सपेंसिव है. अब प्राणायाम क्या होता है? सो प्राणायाम रेगुलेट्स ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेस आवर बॉडी एज वेल एज माइंड. जैसे अलोम विलोम करते हैं बहुत लोग, तो वो ब्रीदिंग टेक्निक जितना भी आता है वो सारा प्राणायाम में आता है. माइंड बहुत शांत होता है प्राणायाम करने से. फिर रेस्पिरेटरी जितना भी प्रॉब्लम होता है, सांस लेने से, ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो सारा इससे ठीक हो जाता है. स्ट्रेस कम हो जाता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारा प्रॉब्लम्स ठीक हो जाता है. ब्रीदिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. व्हेन वी इनहेल, द ब्रीथ हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन. ये हम लोगों को पता है.
When we breathe in, we are taking oxygen. And when we breathe out, we release carbon dioxide. और harmful carbon dioxide release हो जाता है जब हम लोग exhale करते हैं. Take a long, deep breath. You will immediately feel mentally and physically relaxed. Even you can try it now. एक लंबा सांस लो और देखो और धीरे धीरे रिलीज करो अपना ब्रेथ को. देखो कितना पीस मिलेगा. ये पोर्शन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक इज थिएटर. Theatre has been an important source of entertainment for people since olden times, when Nautanki and Jatra were popular. They took up themes from mythology and everyday life to entertain the masses. The dramatization of Ram Leela and Krishna Leela attracts thousands of people in both rural and urban areas even today. So theatre लोगों के लिए entertainment का बहुत एक अच्छा source है. बहुत पुराना idea है ये. पहले नौटंकी और जात्रा के नाम से ये सब पॉपुलर था. इसमें क्या किया जाता है, हिंदू माइथोलॉजी वगैरह किसी भी माइथोलॉजी से टॉपिक्स लिया जाता है. रामलीला, कृष्ण लीला जैसे ये सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा स्टेज परफॉर्मेंसेस होता है. पूरा एक ग्रुप रहता है जो इनैक्ट करता है. तो ये सब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से चलता आ रहा है. और थाउजेंड्स ऑफ पीपल इनमें पार्ट लेते हैं, देखते हैं. और काफ़ी अच्छा आइडिया है ये एंटरटेनमेंट का. सिटीज़ में भी होता है और रूरल एरियाज़ में भी होता है. In modern times, theatre has developed into a wonderful art. It creates awareness about the challenges faced by our society. It also imparts education, ideas, values, and information in an effective and creative way. So, theatre पहले लोग सिर्फ ऐसे टॉपिक्स पे करते थे, भगवान वगैरह के टॉपिक पे. लेकिन अब क्या है, अब जैसे पॉवर्टी पे भी प्लेज किया जाता है, थिएटर में ड्रामा किया जाता है. फिर चाइल्ड लेबर पे भी होता है, बेटियों को पढ़ाने के लिए भी होता है, गर्ल एजुकेशन पे. तो इस तरह से अलग अलग टॉपिक्स पे अब प्लेज किया जाता है, थिएटर में ड्रामा किया जाता है. तो इससे क्या होता है, जो लोग पढ़ नहीं सकते, जो लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होते पढ़ने लिखने में या जानने में, तो वो अगर ये सब चीज़ देखते हैं उनको भी आइडिया मिलता है. सो इट क्रिएट्स अवेयरनेस. इट इम्पार्ट्स एडुकेशन. इम्पार्ट्स मतलब गिव्स एडुकेशन. लोगों के दिमाग में आइडियाज़ आता है, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है बहुत एक क्रिएटिव वे में. सो थिएटर इज़ वेरी पॉपुलर एज इट एस्टैब्लिशेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द एक्टर्स एंड द ऑडियंस. जब हम लोग एक मूवी देखते हैं तो हम लोग सामने वाले एक्टर को बस स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो तो कैमरा के पीछे हम लोगों को पता है. लेकिन जब हम लोग एक ड्रामा देखते हैं एक स्टेज में, तो आज हम लोग एक्टर से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि हमको पता है कि वो मेरे सामने है, वो लाइव परफॉर्मेंस दे रहा है. तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है. Nukkad Natak spreads awareness and campaign for important issues like pollution, illiteracy, corruption, rights of women, etc. नुक्कड़ नाटक क्या होता है, बेसिकली रोड में लोग 4-4, 5-5 के ग्रुप में रोड में लोग शो करते रहते हैं. वेश बदल के वो लोग आता है और वो लोग रोड में ड्रामा करता है, फिर आसपास के लोगों से रुपया लेता है. तो चलते चलते वो लोग इस तरह से हर एक क्रॉस सेक्शन पे इस तरह से ड्रामा करता है. तो इससे बहुत सारा अलग अलग टॉपिक्स जैसे पोल्यूशन, इलिटरेसी, करप्शन, राइट्स ऑफ वुमेन, इन सब पे अगर करेंगे तो अवेयरनेस क्रिएट होता है. नेक्स्ट इज स्टोरी टेलिंग. अ स्टोरी इज कॉल्ड कथा इन संस्कृत एंड कथाई इन तमिलनाडु. स्टोरी टेलिंग इज एन एंशियंट आर्ट दैट इन्वॉल्व्स नैरेटिंग अ स्टोरी ओरली. द स्टोरीज एक्सपोज द लिसनर्स टू द रिचनेस ऑफ डिफरेंट थीम्स, कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस. Listening to stories has always been a favorite activity for children as well as grown-ups. संस्कृत में स्टोरी टेलिंग को संस्कृत में कथा बोलते हैं, तमिलनाडु में कथाई बोलते हैं. स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी बोलना. ऐसे तो बहुत सिंपल लग रहा है, कहानी ही तो बोलना है, लेकिन कहानी बोलना है, अलग अलग थीम्स को लाना है, अलग अलग कल्चर के बारे में बता रहे हैं. हर बार एक ही स्टोरी तो बता नहीं सकते. फिर अगर उसी अब स्टोरी में बोलते बोलते आवाज़ चेंज कर करके बोलेंगे, एक्सप्रेशंस के साथ बोलेंगे, तो बच्चों को या जो भी सुन रहा है उसको और इंटरेस्ट आएगा. तो इसीलिए स्टोरी टेलिंग को एक आर्ट बोला गया है, ये कला है. हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स से स्टोरी सुनते हैं क्लास में, कभी सोते वक्त. इस तरह से हम लोगों का नॉलेज एक्सपैंड होता है, इमेजिनेटिव पावर हम लोगों का बढ़ता है, हम लोग इमेजिन करना सीखते हैं. तो इस वजह से ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है. स्टोरीज मे बी फ्रॉम आवर ग्रेट एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत और अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड फेमस पर्सनालिटीज़. किसी राजा के बारे में भी कोई स्टोरी हो सकता है, भगवान के बारे में भी हो सकता है.
The narrators use a variety of expressions, voice modulations, and themes to make the stories interesting and entertaining. They may use puppets, songs, music और lights. Puppets बनाकर कठपुतली बनाकर भी वो लोग हाथ में स्टोरी सुनाते हैं, बीच में गाना हो जाता है, लाइट्स, म्यूजिक, ये सब भी यूज़ किया जा सकता है. R.K. Narayan is the most loved storyteller of India. Children love to read his famous stories Malgudi Days and Swami and his friends etc. They have been adapted as TV serials. इन सब के ऊपर टीवी में सीरियल्स भी बन चुका है. Reading. Books are our best friends. They entertain, give information about any topic, and are easily available. We already know this. Reading is a leisure time activity that is quite popular among children as well as elders. Knowledge बढ़ता है और awareness आता है. Do you know reading is to mind what exercise is to body? जिस तरह से बॉडी के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, वैसे माइंड के लिए रीड करना ज़रूरी है, ताकि माइंड एक्टिव रहे, हेल्दी रहे. A person is never alone if he or she is in the company of books. एक इंसान कभी अकेला नहीं हो सकता अगर उसके पास बुक्स है तो. वो अकेले ही बैठा बैठा पढ़ सकता है. पढ़ने से हम लोगों का इमेजिनेशन बढ़ता है, एक्सप्रेशंस बढ़ता है, वोकैबुलरी, नया नया वर्ड्स सीखते हैं. पॉपुलर लीजर टाइम वेन्यूज़. तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि क्या क्या लीजर टाइम एक्टिविटीज़ था. अब है वेन्यूज़, मतलब प्लेसेस कहाँ हैं लीजर टाइम का, कहाँ पर लोग जाकर ऐसे एंटरटेन होते हैं, पास करते हैं टाइम. तो विलेज में उस तरह के जगह को चौपाल बोलते हैं. सिंस ओल्डन टाइम्स अ फेवरेट लीजर टाइम एक्टिविटी इन द विलेजेस हैज़ बीन टू सिट एट अ चौपाल एंड चैट. मतलब चाय का दुकान है, आसपास 2-3 दुकान है, टेबल वगैरह लगा हुआ है, लोग वहीं पर बैठकर बात कर रहे हैं. क्या बात करते हैं? मतलब विलेज के एल्डर्स होते हैं, पंच होते हैं, वो लोग गांव के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ गांव में डेवलपमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, गांव में क्या चीज़ सही नहीं हो रहा है. फिर कोई अपना फैमिली का स्टोरी बता रहा है, कोई अपना हंसी शेयर कर रहा है, खुशी शेयर कर रहा है. तो इस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वहीं पर टेलीविज़न चल रहा है. इस तरह से लोगों में विलेजेस के लिए चौपाल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है. सब जगह का न्यूज़ वो लोग बैठ के वहाँ डिस्कस करते हैं. शहरों में क्या होता है? इन सिटीज़ एंड टाउन्स लोग या तो पार्क में मिलते हैं, या हॉल वगैरह में, मार्केट में, मॉल में, लाइब्रेरी, कॉफ़ी शॉप, इस तरह से अलग अलग जगह पे मिलते हैं. रेस्टोरेंट में मीटिंग्स वगैरह भी होता है, और बैंक्वेट हॉल वगैरह में जैसे शादी वगैरह भी होता है, फेस्टिवल का सेलिब्रेशन भी होता है, किटी पार्टीज़ होता है. बहुत सारा ट्रेडिशनल लीजर टाइम एक्टिविटीज़ अभी भी फॉलो किया जाता है इंडिया में, और बहुत सारा नया नया एक्टिविटीज़ भी काफ़ी पॉपुलर हो गया. जैसे प्लेइंग स्क्वैश. स्क्वैश एक तरह का गेम है, यू कैन गूगल इट तो समझ में आ जाएगा क्या है. वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, एरोबिक्स, आर्ट गैलरी जाना, म्यूज़िक सुनना, ये सब अभी नया है. ड्यूरिंग द फ्रीजिंग विंटर मंथ्स द लद्दाखीज सेलिब्रेट मेनी religious festivals and other events of entertainment in the open spaces. विंटर में भी वो लोग जहाँ पूरा बर्फ़ से जमा हुआ है, वहाँ पर भी वो लोग बहुत सारा फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं. लद्दाखीज मतलब लद्दाख के पीपल. द बुद्धिस्ट्स होल्ड डांस एंड म्यूजिक एंड वेरियस अदर कंपटिशंस. डांस करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, गाते हैं, इस तरह से. और समर में लद्दाखीज पोलो खेलते हैं और आर्चरी, ये 2 स्पोर्ट है. तो ये क्वेश्चन भी आएगा, नेम द स्पोर्ट्स प्लेड बाय लद्दाखीज ड्यूरिंग समर. स्पोर्ट्स एज एंटरटेनमेंट. क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, पोलो, बैडमिंटन, आर्चर, इस तरह का जो भी है, ये सारा गेम्स लड़का लड़की दोनों के लिए होता है. खेलने में भी मज़ा आता है, देखने में भी मज़ा आता है, इनफैक्ट कमेंट्री सुनने में भी मज़ा आता है. बहुत सारा इंडिविजुअल्स गेम है जो अकेले खेला जाता है, और बहुत सारा गेम्स टीम में खेला जाता है. अभी जैसे स्पोर्ट्स एक काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन भी हो गया है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन बहुत रुपया भी अर्न करते हैं, तो बहुत लोग इसको अपना करियर बनाते हैं. ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम के लिए खेल रहे हैं. A sports person needs to have enthusiasm, self-motivation, discipline, physical stamina, mental alertness and confidence to face challenges. मतलब 3-4 घंटा, 5-6 घंटा खेलने का उसमें पेशेंस होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए. डेली सुबह उठ के प्रैक्टिस करना है, डाइट फॉलो करना है, तो उतना डिसिप्लिन होना चाहिए. खुद को अच्छा खेलने के लिए मोटिवेशन मिलना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, वो एनर्जी होना चाहिए कि नहीं, हमको अपनी टीम के लिए खेलना है, टीम के साथ खेलना है. टीम गेम खेलने से डिसिप्लिन, हार्मनी और टीम स्पिरिट जैसा क्वालिटीज़ हम लोगों में डेवलप होता है.
तो इस तरह से यहाँ काफ़ी सारे फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ का फ़ोटो भी है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ का, और बहुत सारों का नाम भी है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर लीजर टाइम.